प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की, आमीन। आज फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि मैं आपके बीच में उसकी महिमा, उसके वचन को शेयर करूँ। हालेलुया। तो आज हम फिर से एक बार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उसकी महिमा करते हुए, उसका गौरव और आदर करते हुए उसके वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि प्रभु आज का ये नया दिन आपने हमें दिया और आशीष किया खुदावंत, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमारे जीवन के लिए रोटी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। तो खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है परमेश्वर। आपका वचन हमारे लिए जीवन की ज्योति है परमेश्वर। आपका वचन हमारे लिए जीवन का पानी है पिता परमेश्वर। और पवित्र शास्त्र में लिखा है भजन संगीता 139 में कि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महिमा दी है। तो खुदावंत, हम आपके वचन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि ये वचन के द्वारा प्रभु आप अपने प्रेम को, अपने भेदों को, अपने वादों को हमारे बीच में प्रकट किया। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति आपके महान और सामर्थ्य नाम को देते हुए खुदावंत इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हर एक सुनने वालों को आप आशीष करें पिता परमेश्वर, और हर एक सुनने वाला इस वचन को सुनकर और देखकर प्रभु आशीषित होने पाए। प्रभु, ऐसी मैं दुआ मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, पवित्र शास्त्र में से, कि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या आशीष देते हैं। हालेलुया। तो आज का मेरा विषय है कि कभी कभी हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता है। हालेलुया। और उसका कारण क्या है, इस बात को आज हम देखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हम पवित्र शास्त्र, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ कि हम बहुत सारी दुआएं परमेश्वर के साथ करते हैं। हालेलुया। बहुत सारी हमारी प्रार्थनाएं होती है। कुछ प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर हमें जल्द देते हैं और कुछ प्रार्थनाएं हैं जो हमारी रुकी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उन्हें सुनते नहीं है। परमेश्वर हर एक दुआ को सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। इसलिए मत्ती की किताब 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आगे 8 में लिखा है कि जो मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है उसे पाता है। परमेश्वर का ये वादा है हमसे कि हर एक मांगने वालों को परमेश्वर देता है। परंतु रुकावट कहाँ है और कौन सी है और किस बात की है, यह आज हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य और धर्मी पिता है, जो मांगने वालों को उदारता से देने में विश्वास योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम वचन को देखेंगे। आज हम कुछ कारण देखेंगे जिसके कारण हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट आती है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ पाता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे इतिहास की किताब 7:14 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। वचन कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जोका तो कर दूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो जाएंगे और अपने बुरी चाल से फिरेंगे, तब मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा। हालेलुया। कभी कभी हमारे अंदर हमारा बुरा चाल चलन होता है, हमारे बुरे काम होते हैं, हम पश्चाताप नहीं कर पाते हैं, किसी बातों को हम देर से पश्चाताप करते हैं। कोई पाप होते हैं जो हमारे अंदर छुपे होते हैं,
उनसे जब हम पछतावा करेंगे, हम उन पापों से छुटकारे को मांगेंगे तब, और अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, तब परमेश्वर हमारी दुआओं को स्वीकारता है और कबूल करता है। हालेलुया। तो सबसे पहले कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर कौन से पाप छुपे हुए हैं, कौन से हमारा बुरा चाल चलन है, हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, इस बात को हमें कभी कभी पता नहीं होता है। परंतु इन बातों से जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब इन बातों के लिए हम मांगे और इन बातों से हम छुटकारे को प्राप्त करेंगे और अपने बुरी चाल से फिरेंगे, अपने पापों का स्वीकार करेंगे, उसे कबूल करेंगे, तब जो रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब है वो हमारे जीवन में परमेश्वर दे देंगे। हालेलुया। इन्हीं कारण भी परमेश्वर हमारे बुरी चाल के कारण भी, हमारे कुछ पापों के कारण भी हमारी प्रार्थनाएं रुकती है, जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाता। हम उनका इंतज़ार करते हैं कि कब परमेश्वर हमें इस प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। परंतु ये हमारे कारण ही है कि हम कोई पाप जो छुपा के रखते हैं, जिन्हें हम कबूल नहीं करते हैं, और कोई हमारी ऐसी बुरी चाल होती है जिससे हम फिरते नहीं हैं, इसके कारण हमारी प्रार्थनाएं रुकती है। हालेलुया। तो हम अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को और अपने पापों को मानना सीखें, उन्हें स्वीकार करना सीखें, तब परमेश्वर हमारी रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब देने में विश्वास योग्य है और हमारी रुकी हुई प्रार्थना उनका जवाब हमें मिल जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरी बात हम सीखेंगे, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से मरकुस की किताब 9:23 और 24 का। मरकुस की किताब 9:23 और 24, इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। कभी कभी हमारे अविश्वास के कारण भी हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट आती है। हम प्रार्थना तो करते हैं, परंतु जब उन्हें देर लगती है तब हमारे अंदर अविश्वास आने लगता है, संदेह आने लगता है, और हम संदेह करने लगते हैं, अविश्वास करने लगते हैं। इस अविश्वास करना भी एक पाप को ही दर्शाता है। संदेह करना, अविश्वास करना भी एक पाप को ही की तरह ही है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बातों को नाकारते हैं, उसके बातों का विश्वास नहीं करते हैं, जिसने कहा कि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और जब हमने मांगा है, उस बात पर जब हमें संदेह आता है, जब उस बात पर हम अविश्वास दिखाने लगते हैं, कभी कभी प्रार्थनाओं में आने में देर लगती है, तब हमारे अंदर संदेह और अविश्वास काम करने लगता है। क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है या नहीं? या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब कब देंगे? या अब तक मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आया है? मैंने मांग कर इतना महीने हो गए, कभी कभी साल भी हो सकता है, कई दिन भी हो सकते हैं। तो इन बातों पर हम सोचने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं कि क्या परमेश्वर ने मेरा सुना है या नहीं सुना है, और अगर सुना है तो अब तक मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आया है। इसे कहते हैं कि संदेह करना, इसे कहते हैं कि अविश्वास करना। इन बातों के कारण भी हमारी प्रार्थना रुक सकती है और उनका जवाब हमें नहीं मिलता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करना सीखें। मरकुस की किताब 11:24 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है। या 3 बातें होती है। सबसे पहले प्रार्थना करना, सेकंड है विश्वास करना, और थर्ड विश्वास करना कि वो तुम्हें मिल चुका है। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना है और उस बात को रिसीव करना है कि परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो
तो यदि जैसे इस बालक का पिता जब दुष्टात्मा ग्रसित जो पिता अपने बालक को लेकर आता है, जब चेले उसमें से उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाते हैं और वो यीशु मसीह के पास लेकर जाते हैं, तो यीशु मसीह को वह कहते हैं कि यदि तू कर सकता है तो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वो सब कुछ करने में सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। तो जब परमेश्वर ने कहा यदि तू कर सकता है, मतलब क्या? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो जो विश्वास करता है उस बात में उनकी हर एक प्रार्थनाओं का आना संभव है और वो उनको आशीष भी करता है। हालेलुया। तो बालक के पिता ने कहा कि मेरे अविश्वास का इलाज कर। हालेलुया। यानी हमारे अंदर अविश्वास की भी कमज़ोरी होती है। कभी कभी हम अविश्वास को भी दर्शाते हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिल पाता। अविश्वास के कारण और संदेह के कारण भी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिल पाता। तो इन बातों से भी हम परमेश्वर को कहें कि इन बातों से भी परमेश्वर हमें छुटकारा दे, और जो भी हम मांगते हैं उसमें परमेश्वर की भी इच्छा हो। हालेलुया। कभी कभी हम अपनी ही इच्छा से मांगते रहते हैं, पर परमेश्वर ने कभी कभी उससे ज़्यादा देने की ठान ली होती है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम घर की मांग करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मुझे ऐसा ऐसा घर देगा, और हम अपने हिसाब से घर की मांग करते हैं। कभी कभी कोई 1 बेडरूम हॉल की मांग करता होगा, कभी कभी कोई 1 रूम किचन की मांग करता होगा। हालेलुया। परंतु हमने मांग की 1 रूम किचन की, हमने मांग की 1 बेडरूम हॉल की, परंतु परमेश्वर ने अगर हमारे लिए 2 बेडरूम हॉल देने का सोचा है, 3 बेडरूम हॉल का सोचा है, तो हम क्यों अपनी मांग इतनी सीमित रखे कि हमें 1 रूम किचन और 1 बेडरूम हॉल चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमारे सोचने से ज़्यादा देने वाला परमेश्वर है। परंतु उस बात पर हम विश्वास रखते हैं और संदेह नहीं करते हैं, तब परमेश्वर विश्वसनीय है, जो हमारी दुआओं को स्वीकार करता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसे दे देता है। हालेलुया। तो सेकंड बात हमने सीखी कि हमें अपने दुआओं में जब हम मांगते हैं तो हमें उसे अविश्वास और संदेह नहीं करना है। इस कारण भी हमारी दुआएं रुक सकती है। हालेलुया। अब हम देखेंगे तीसरी चौथी बात कौन सी है जिसके कारण हमारी प्रार्थना का जवाब हमें नहीं आता। हालेलुया। हम देखेंगे लूकस की किताब 18 का 10 और 10 से लेकर आगे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरी चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न उस चुंगी लेने वाले के समान हो। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया गया जो अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ 2 मनुष्य के बारे में बताया गया है, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। जैसे पहले के नियम में हम जानते हैं, पुराने नियम में हम जानते हैं कि फरीसी लोगों को बहुत मान सम्मान था, इजराइल में दिया जाता था, पर चुंगी लेने वाले को वहाँ अच्छा नहीं समझाया जाता था। जो टैक्स कलेक्टर होते हैं उनको वहाँ पर अच्छा नहीं समझाया जाता था। हालेलुया। परंतु यहाँ पर 2 मनुष्य का जिक्र किया है, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। हालेलुया। तो जो चुंगी लेने वाला है उसने परमेश्वर से कहा, उसने आँख उठाकर
कर भी परमेश्वर की ओर देखना न चाहा, परंतु उसने स्वर्ग की ओर आँख उठा करके देखना न चाहा, और उसने अपने कहा कि मुझ पर दया कर, मुझ पापी को क्षमा कर। हालेलुया। परंतु ये फरीसी है, उसने अपने आप के बारे में बड़प्पन भी किया है कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं 10वां हिस्सा करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। और पर उसने कहा कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ। हालेलुया। जब हम अपने बारे में परमेश्वर को जो चाहे कह सकते हैं, अपनी प्रशंसा में, अपने तारीफ में, जो हम अच्छा काम करते हैं, हम अच्छी सेवा करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री अच्छी करते हैं, अच्छी सेवकाई करते हैं, परमेश्वर ने जो हमें दान और 10वां दान और वरदान दिए, उनकी तारीफ कर सकते हैं। हम परमेश्वर ने अपने बारे में जो चाहे अपनी तारीफ परमेश्वर के सम्मुख कर सकते हैं। अपनी अच्छाई के बारे में, अपनी बुराई के बारे में हम परमेश्वर से कह सकते हैं। जैसे इस फरीसी ने अपने बारे में, अपनी तारीफ के बारे में कहा, जो वो देता है, जो वो करता है, उसके बारे में कहा, परंतु उसने साथ में एक बात भी कही कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ। हालेलुया। जब उसने कहा कि मैं इस चुंगी वालों की तरह नहीं हूँ, तो आप सोचे कि जब हम अपने बारे में कह सकते हैं वो कहें, पर हम औरों को दोष न लगाए। यहाँ पर उसने औरों को भी दोष लगाया है कि मैं इनके समान नहीं हूँ, इस चुंगी वालों के समान मैं नहीं हूँ। हालेलुया। मैं धर्म के काम करता हूँ, जो हम अच्छे कर सकते हैं हम परमेश्वर के सामने स्वीकार करें, परंतु हम किसी और को दोष न लगाए। यहाँ पर फरीसी ने उस चुंगी वाले के लिए कहा है और कहा है कि मैं इनके समान नहीं हूँ, तो हम किसी और को दोष न लगाए। किसी और को दोष लगाने से भी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दोष न लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। ये एक गुनाह भी है, एक पाप भी है कि हम औरों को न दोष लगाए। हम जो अपने बारे में कह सकते हैं वो हम परमेश्वर से कहें, परंतु हम औरों के बारे में और क्या करता है, और कौन किस तरह से प्रार्थना करता है, किस तरह से सेवा करते हैं, किस तरह से परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं, किसके चर्च में कितनी भीड़ आती है, और कौन कैसा परमेश्वर के बात अपने आप को रखता है, उसकी संगति कैसे परमेश्वर के साथ सम्मुख है, इस बात में हम न सोचें। इस बात के लिए हम किसी और को दोष न लगाएं और किस और को हम दोषी न ठहराएं। इसने अपने बारे में बड़प्पन करना चाहा, जो उसने देता है उसके बारे में परमेश्वर के सम्मुख रखा, परंतु साथ में उसने औरों के लिए भी दोष लगाया है, और उसने औरों के लिए और उस चुंगी लेने वाले के लिए भी कहा कि मैं इस चुंगी वालों के समान नहीं हूँ। हालेलुया। तो जब हम अपने बारे में कहते हैं, परमेश्वर उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है, परंतु जब हम औरों को दोष लगाते हैं, जब हम औरों को दोषी ठहराते हैं, तब उस कारण भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर से हमारे पास आने का कारण है कि वो रुक सकती है। दोष लगाना भी एक पाप है, एक पाप की तरह है, जिसके कारण भी हमारी प्रार्थना रुक सकती है। हालेलुया। जैसे जेम्स की किताब में हम देखेंगे कि जैसे लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, जेम्स की किताब, याकूब की किताब 1:5 में हम देखेंगे, यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जो संदेह करता है वो ये न सोचे कि परमेश्वर से उसे कुछ मिलेगा। हालेलुया।
क्योंकि जो संदेह करता है, वो जो अविश्वास करता है, वो ये न सोचे कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब आएगा, क्योंकि बाइबल सब कहता है, परमेश्वर का कलाम, कि ऐसा ये न सोचे मनुष्य कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। हालेलुया। तो संदेह करने से, अविश्वास करने से, दोष लगाने से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब, और हमारे अंदर पापों का पछतावा नहीं करने से, बुरी चाल से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिल सकता। हालेलुया। ये रुकावट होती है कि इन कारण होते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता। हालेलुया। तब हमें औरों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जैसे जिसकी संगति परमेश्वर के साथ जिस तरह हो, वो परमेश्वर जानता है और वो स्वयं इंसान जानता है। हमें उसमें दोषी नहीं रहना रहा है कि हम उसको दोषी लगाने में न अपना समय व्यर्थ गवाए कि उसकी संगति में ऐसा है वैसा है। तो ये बात कहने वाले हम कोई भी नहीं होते हैं। हम औरों को दोषी ठहराने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्वयं अपने पाप को अपने बारे में जानता है, और उसने अपने बारे में, और परमेश्वर स्वयं उसको जानता है। हालेलुया। क्योंकि मन को जांचने वाला हर एक को जांचता है और हर एक के मन को जांचता है। हालेलुया। तब हम औरों को दोष न लगाए, औरों के सभा को लेकर भी हम ना कुड़कुड़ाए। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहना सीखे। जैसे इब्रानी की किताब 13:5 में लिखा है, जो तुम्हें मिला है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। तो परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहना सीखे, उसमें हम आनंदित रहना सीखे। हालेलुया। ये कारण है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें अब तक नहीं मिला है। बहुत सारी प्रार्थनाएं होती है, कुछ प्रार्थनाओं का जवाब हमें जल्दी मिलता है और कुछ प्रार्थनाओं का जवाब हमें देर से मिलेगा। परंतु हमें इन बातों में अपने आप को बदलना है, अपने आप के अंदर बदलाव करना है, जिसके कारण हमारी प्रार्थना रुकी होती है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज के वचन में से ज़रूर कुछ सीखा है। अगर आपने सच में आशीष पाई है आज के वचन के द्वारा, तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को इसके द्वारा महिमा मिले। हालेलुया। जब हम औरों के बीच में परमेश्वर का वचन बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी आशीष करता है। इसके द्वारा हमारी एक सेवा बन जाती है कि हम परमेश्वर के वचन को औरों के बीच में बांटते हैं। तो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे। हालेलुया। प्रभु आप सब सुनने वालों को आशीष करें और आपके घर परिवार वालों को भी वो आशीष करें। आइए हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपका वचन कहता है व्यवस्था विवरण की किताब में 28:12-13 में कि परमेश्वर अपने आकाश रूपी भंडार को खोल पर तुम्हारे भूमि पर मेह बरसाया करेगा और हर कामों में आशीष करेगा, और यहोवा तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा। यदि हम उसकी इच्छा और आज्ञाओं पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें नीचे नहीं परंतु हमें ऊंचे पर ही रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हर कामों में आशीषित करने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि आपका वादा है परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हर काम को आशीष करूँगा। तो पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस समय परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं कि हर जो इस वचन को सुनेगा परमेश्वर, वो आशीष पाए पिता परमेश्वर, उनका परिवार आशीष पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ खुदावंत, ये सारी प्रार्थना पिता आपसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अपने हमारी दुआओं को सुना, आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक सुनने वालों के लिए भी प्रभु
हम आज आशीष को बोलते हैं, चंगाई को बोलते हैं, छुटकारे को बोलते हैं और शांति को बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम में हर एक सुनने वाला आशीषित हो जाए। यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही होगा। इस बात पर हम आमीन आमीन और आमीन कहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा और स्तुति हो यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे।